नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आप सभी का स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की जलवायु का अध्ययन किया और साथ ही राजस्थान को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बांटा। आज हम उसी टॉपिक के अगले वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में हम राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे कोपेन के अनुसार और थांत्रवेट के अनुसार। कोपेन और थांत्रवेट ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा, इसको हम देखते हैं। कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश। व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति के आधार को मानते हुए विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा। इसके अनुसार वनस्पति के द्वारा ही किसी स्थान पर तापमान और वर्षा का प्रभाव ज्ञात किया जा सकता है। वास्तव में कोपेन ने सबसे पहले 1918 में अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया और ये जलवायु वर्गीकरण उन्होंने मूल रूप से तापमान और वर्षा के आंकड़ों को लेकर किया। कोपेन का यह मानना था कि तापमान और वर्षा के आंकड़ों का यदि धरातल पर कोई सबसे अच्छा सूचक है तो वो उस क्षेत्र की वनस्पति है। तो कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण मूलतः क्षेत्र विशेष की वनस्पति को आधार मानते हुए प्रतिपादित किया। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के लिए वनस्पति के 5 वर्गों का आधार बनाया और ये 5 वर्ग सन 1874 में कैंडोल द्वारा प्रतिपादित विश्व के वनस्पति प्रदेशों से मिलते जुलते हैं। कैंडोल ने 1874 में विश्व को मुख्यतः 5 वनस्पति प्रदेशों में बांटा। पहला मेगाथर्मल, दूसरा जीरोफाइट, तीसरा मीजोथर्मल, चौथा माइक्रोथर्मल, पांचवा हेकिस्टोथर्मल। कोपेन ने भी इन्हीं 5 वनस्पति के वर्गों को लेते हुए जलवायु को मुख्यतः 5 वर्गों में रखा। उन्होंने जलवायु के 5 खंड बनाए और इन 5 खंडों को उन्होंने ए, बी, सी, डी, ई अंग्रेजी के इन 5 अक्षरों से नाम दिया और ये अंग्रेजी के 5 अक्षर उन्होंने कैपिटल लेटर के रूप में रखे। कैंडोल के मेगाथर्मल के लिए कोपेन ने जलवायु का ए वर्ग निर्धारित किया और इस ए वर्ग का नाम उन्होंने उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु रखा। इसी तरह कैंडोल के मेगाथर्मल वनस्पति प्रकार कैंडोल का दूसरा है जीरोफाइट वनस्पति प्रकार के लिए कोपेन ने बी जलवायु प्रकार दिया और बी जलवायु प्रकार उन्होंने शुष्क प्रकार की जलवायु के लिए रखा। इसी तरह कोपेन ने कैंडोल के तीसरे वनस्पति विभाग जो कि मीजोथर्मल प्रकार का था उसके लिए उन्होंने जलवायु के प्रकार को सी अक्षर से इंगित किया और सी अक्षर के लिए उन्होंने जलवायु का नाम उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु दिया। इसी तरह कैंडोल ने के चौथे वनस्पति वर्ग माइक्रोथर्मल के लिए कोपेन ने जलवायु वर्ग के लिए डी नाम रखा और इस डी नाम के लिए उन्होंने शीत आर्द्र जलवायु दिया। इसी तरह कैंडोल का जो 5वां और अंतिम वनस्पति का वर्ग था हेकिस्टोथर्मल के लिए कैंडोल ने जलवायु वर्ग ई रखा और इस ई जलवायु वर्ग को कोपेन ने पोलर क्लाइमेट या ध्रुवीय प्रकार की जलवायु का नाम दिया। इसी प्रकार अब कोपेन की जलवायु को मुख्यतः 5 खंडों में बांटा गया, ए, बी, सी, डी, ई। ए खंड उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित करता है, बी खंड शुष्क प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करता है, सी खंड उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करता है और डी खंड शीताद्र प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करता है और ई खंड ध्रुवीय प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करता है। चूंकि कोपेन ने संपूर्ण विश्व की जलवायु के लिए जलवायु वर्गों का निर्धारण किया था और जब कोपेन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था 1918 में और दोबारा उसका संशोधन किया 1936 में, तो उस समय तक तो हमारा वर्तमान भारत इस स्वरूप में नहीं था, क्योंकि वर्तमान भारत अपने वर्तमान स्वरूप में 1947 में आया और हमारा राजस्थान तो 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप में आया। तो राजस्थान या भारत के लिए कोपेन ने कोई विशेष रूप से अलग से जलवायु प्रदेश नहीं बनाए थे, अपितु उन्होंने संपूर्ण विश्व को जलवायु प्रदेशों में बांटा था। उसी आधार पर भारत के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है कि कोपेन ने उन्हें किस क्षेत्र में रखा और फिर भारत के आधार पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का कोपेन के अनुसार निर्धारण किया जाता है कि कोपेन ने भारत को किस क्षेत्र में रखा था और भारत के किस क्षेत्र में राजस्थान में कौन से जलवायु प्रदेश
मिलते हैं। आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। कोपेन ने स्वयं ने राजस्थान के लिए जलवायु प्रदेश नहीं बनाए थे, कोपेन ने तो संपूर्ण विश्व के लिए जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया था। चलिए आगे देखते हैं हम कोपेन के जलवायु प्रदेश हमारे राजस्थान पर किस प्रकार लागू होते हैं। खास तौर से जैसे कि हमने पढ़ा था, हमारे राजस्थान की जो जलवायु का एक समग्र रूप है, हम समग्र रूप से देखते हैं कि हमारे राजस्थान की जलवायु अधिकांशतः शुष्क प्रकार की जलवायु। जैसा कि मैंने बताया था कि ए अक्षर, बी अक्षर, सी अक्षर, डी अक्षर और ई अक्षर अलग अलग जलवायु प्रदेश को बताते हैं। और कोपेन के अनुसार बी प्रकार का जब अक्षर देखा जाता है, तो आगे आप यहां देख रहे हैं बी प्रकार का अक्षर, ये शुष्क प्रकार की जलवायु को दिखाता है। और हम राजस्थान का जब भौतिक प्रदेश पढ़ चुके थे, उसमें हमने ये देखा था कि राजस्थान के यहां से ये अरावली पर्वतमाला जाती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को पश्चिम में पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में बांटती है और पूर्व में पूर्वी मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्रों के रूप में विभक्त करती है। जब अरावली पर्वतमाला से हम पश्चिम की ओर जाते हैं, तो ये वाला जो यहाँ का जलवायु क्षेत्र है वो अधिकांशतः मरुस्थलीय प्रकार का जलवायु प्रदेश है, और मरुस्थलीय प्रकार के जलवायु प्रदेश शुष्क प्रकार की जलवायु का परिचायक होता है। तो कोपेन के अनुसार यहाँ पे इस अक्षर के आगे बी दिया गया है, और कोपेन के अनुसार बी का तात्पर्य होता है शुष्क प्रकार की जलवायु। उसके बाद कोपेन ने शुष्क प्रकार की जलवायु को दो भागों में बांटा। एक बांटा उन्होंने बीडब्ल्यू, बीडब्ल्यू का तात्पर्य है मरुस्थलीय प्रकार की शुष्क जलवायु, और दूसरा उन्होंने बांटा बीएस, एस का यहां पे तात्पर्य है स्टेपीज प्रकार की जलवायु, और स्टेपीज प्रकार की जलवायु से हम अभिप्राय रखते हैं अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु। तो ये वाला जो प्रदेश है वो कोपेन के अनुसार मरुस्थलीय शुष्क प्रकार की जलवायु का प्रदेश है। ये तो हो गया शुष्क प्रकार की जलवायु, और ये हो गया मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु का प्रतीक। इसी तरह ये हो गया शुष्क प्रकार की जलवायु का प्रतीक, और ये हो गया स्टेपीज प्रकार की जलवायु का प्रतीक। उसके बाद कोपेन ने कुछ अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स का उपयोग करते हुए जलवायु के विशेषताएं बताने का प्रयोग किया है। जहां कहीं भी ये स्मॉल डब्ल्यू आता है, इस स्मॉल डब्ल्यू का तात्पर्य कोपेन के अनुसार है कि इस क्षेत्र के अंदर शीत ऋतु शुष्क होती है। डब्ल्यू का मतलब है विंटर, विंटर का जहां भी लिखा जाएगा तो ये विंटर ड्राई मतलब शुष्क प्रकार की विंटर देखी जाएगी, और यहां पे भी विंटर कैसी होती है, शुष्क प्रकार की होती है। और ये एच का जो मतलब है, एच का तात्पर्य हॉट, हॉट मतलब गर्म। ये क्षेत्र कैसे हैं, ये शुष्क प्रकार का क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, गर्म प्रकार का क्षेत्र है, जहां पर शीत ऋतु शुष्क पाई जाती है। तो ये जो अक्षर हैं इस क्षेत्र की जलवायु की विशेषताओं को बताते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ये उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है। ये तो हो गया उष्ण मरुस्थलीय शुष्क, ये जलवायु का प्रकार है उष्ण मरुस्थलीय शुष्क प्रकार की जलवायु। ये जलवायु है उष्ण स्टेपीज शुष्क प्रकार की जलवायु, क्योंकि ये अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है, और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु को कोपेन ने स्टेपीज प्रकार की जलवायु में रखा, क्योंकि कोपेन ने जलवायु वर्गों का जो निर्धारण किया था वो वनस्पति के आधार पर किया था। और स्टेपीज प्रकार की वनस्पति के बारे में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि अर्धशुष्क प्रदेश में अधिकांशतः स्टेपीज प्रकार की वनस्पति मिलती है, और स्टेपीज प्रकार की वनस्पति की सबसे खास विशेषता ये होती है कि इसके अंदर कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं और सूखी घासें मिलती हैं, पर वो भी दूर दूर मिलती हैं, वनस्पति की सघनता यहां देखने को नहीं मिलती। चलिए, ये तो हमारे शुष्क जलवायु के प्रदेश हुए। अब कोपेन के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के जब हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें अपेक्षाकृत रूप से वर्षा के औसत में बढ़ोतरी मिलती है। यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है वहां वायु के अंदर आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, और जब आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाएगी वायु के अंदर तो निसंदेह वो जलवायु भी बदल जाएगी। तो कोपेन के अनुसार अगला जलवायु प्रदेश हम देखते हैं यहाँ पे ए डब्ल्यू। अब ए का क्या तात्पर्य है, मैंने आपको बताया था कोपेन ने केंडोल के वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर जलवायु को 5 खंडों में बांटा, ए बी सी डी ई, और हमारे राजस्थान में ए मिलता है, बी मिलता है और सी मिलता है। ए का क्या तात्पर्य है, ए का तात्पर्य है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। कैसी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, अर्थात वहां पे उष्ण कटिबंधीय होगा अर्थात तापमान ज्यादा होगा, आर्द्र होगा इसका मतलब वहां पे वर्षा भी ज्यादा होगी। अब ये देखिए, ये वही क्षेत्र है जिसे आपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पढ़ा। राजस्थान की जलवायु के अंदर आपने वर्षा ऋतु में भी इस क्षेत्र को पढ़ा, और वर्षा ऋतु के अंदर आपने देखा होगा इन दोनों क्षेत्रों के अंदर लगभग 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की समवर्षा रेखाएं खींची हुई थी। तो यहां पर कैसी जलवायु मिलती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर तापमान तो हमेशा ही ज्यादा रहते हैं, तो उष्ण तो चलता ही चलता है, पर इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, तो यहाँ पे उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु है।
ये भी उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु है। और स्मॉल डब्ल्यू का क्या तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में शीत ऋतु शुष्क रहती है, अर्थात शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती। वर्षा नहीं होने का कदापि ये तात्पर्य नहीं है कि वर्षा बिल्कुल ही नहीं होती। हमारे राजस्थान में महावर द्वारा वर्षा होती है, पर हम अपनी कुल वर्षा का अधिकांश तक किस ऋतु में प्राप्त करते हैं? हम अपनी कुल वर्षा का अधिकांश तक ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो वर्षा ऋतु राजस्थान में आती है वो ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने के पश्चात आती है। इस वजह से यहाँ पे डब्ल्यू जोड़ा गया है, और इस स्मॉल डब्ल्यू का यह तात्पर्य है कि यहाँ पे शीत ऋतु में कम वर्षा होती है। अगली जो हमारी जलवायु है इस क्षेत्र के अंदर, ये अरावली पर्वत के पूर्वी ढाल के क्षेत्र हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र हैं। पूर्वी मैदानी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत रूप से राजस्थान की अधिक वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में तो अधिक प्राप्त होती है, पर यहाँ दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में थोड़ी कम वर्षा प्राप्त होती है। पर यहाँ जलवायु का प्रकार भिन्न देखा गया है। सी से क्या तात्पर्य है? सी की प्रकार की जलवायु कोपेन के अनुसार उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्योंकि जैसा कि कोपेन ने शुरू में ही बताया था कि वनस्पति ही किसी भी क्षेत्र की जलवायु का सबसे ज्यादा अच्छा मानक होता है, क्योंकि वनस्पति ही द्वारा उस क्षेत्र की तापमान और वर्षा का समग्रता दिखाई जाती है। तो इस क्षेत्र की वनस्पति के आधार पर यहाँ पे CWG प्रकार की जलवायु मिलती है। अब सी का क्या तात्पर्य है? सी का तात्पर्य है उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु। उष्ण है, आर्द्र है, पर समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। इसका क्या तात्पर्य है? तापमान ज्यादा होते हैं यहाँ, पर पश्चिमी भाग की तुलना में कम होते हैं। समशीतोष्ण प्रकार का हो गया। आर्द्र है, अति आर्द्र नहीं है, जिस प्रकार यहाँ आर्द्रता मिलती है इसके मुकाबले यहाँ कम आर्द्रता मिलती है। तो ये तो हो गई सी की विशेषताएं। डब्ल्यू का क्या तात्पर्य है? डब्ल्यू का तात्पर्य है यहाँ पे भी शीत ऋतु शुष्क रहती है, अर्थात शीत ऋतु में बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है। अधिकांशतः वर्षा इस क्षेत्र में भी ग्रीष्म ऋतु के बाद ही मिलती है। तो यहाँ पे हो गया शुष्क शीत ऋतु। और जी का क्या तात्पर्य है? जी का यह तात्पर्य है कि यहाँ पे सबसे गर्म महीने की जो संक्रांति है वो ग्रीष्मकालीन वर्षा के पहले आती है। कहने का यह तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में जो सबसे गर्म महीना होता है वो वर्षा काल से पहले का होता है, वर्षा काल के बाद का नहीं होता। इसलिए इसको स्मॉल जी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक प्रदेश का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। इन्होंने अपने वर्णन में सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया, जिसे आधार बनाकर राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों को सीमांकित किया गया है। जितने भी इन्होंने सांकेतिक प्रदेशों प्रतीकों का प्रयोग किया उनके बारे में मैंने आपको संक्षेप में समझाया है। और इस चीज का आप विस्तृत अध्ययन जब भौतिक भूगोल पढ़ेंगे तो भौतिक भूगोल के अंदर जलवायु शास्त्र में आप कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। चलिए कोपेन द्वारा जो राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या है हम एक एक करके उनको लेते हैं। पहला जलवायु प्रदेश है AW या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ए का मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, और डब्ल्यू क्या प्रदर्शित करता है? डब्ल्यू ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पे शीत ऋतु शुष्क रहती है या कम से कम वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी पड़ती है तथा वर्षा भी अधिकतम ग्रीष्म ऋतु में ही प्राप्त होती है। शीत ऋतु सूखी और ठंडी होती है एवं अति ठंडे मास का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। यह औसत तापमान है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा जिला इस जलवायु के अंतर्गत प्रमुख रूप से आते हैं। ये क्षेत्र वास्तव में शुष्क उष्णकटिबंधीय घास के मैदान तथा सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश हैं। सवाना तुल्य से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र जहां पे घासों के साथ में वृक्ष पाए जाते हैं, और स्टेपीज की तुलना में इन क्षेत्रों में वनस्पति की सघनता थोड़ी बढ़ जाती है। इस प्रदेश के क्षेत्रों पर मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। दूसरा जलवायु प्रदेश है BSHW। बी का तात्पर्य आपको पता ही है शुष्क प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करता है। बी का दूसरा भाग है एस यानी स्टेपीज प्रकार की जलवायु, जिसे हम अर्धशुष्क भी कह सकते हैं। एच का जो तात्पर्य है वो है कि यहाँ पर तापमान उष्ण रहते हैं, तापमान अधिक रहते हैं। प्रत्येक मास का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु के अंदर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। और डब्ल्यू का तात्पर्य है कि यहाँ पर भी शीत ऋतु में कम वर्षा प्राप्त होती है, अर्थात शीत ऋतु शुष्क व ठंडी होती है। यह अर्धशुष्क प्रदेश है। यहाँ
शीत ऋतु शुष्क होती है, साथ ही ग्रीष्म ऋतु में भी अधिक वर्षा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये शुष्क प्रदेश है तो वर्षा अधिक कैसे प्राप्त होगी। वनस्पति मुख्यतः स्टेपीज प्रकार की मिलती है। इस प्रकार की वनस्पति के अंदर कंटीली झाड़ियां और घासें पाई जाती हैं। यही इस प्रकार की वनस्पति की विशेषता भी है। धरातल के पश्चिमी भाग में स्थित जिले बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत समाहित किए जाते हैं। तीसरा जलवायु प्रदेश है BWHW जलवायु प्रदेश। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। बी का मतलब क्या हो गया, शुष्क प्रकार की जलवायु। कैपिटल W का मतलब हो गया मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु। H का मतलब हो गया हॉट, मतलब उष्ण प्रकार की जलवायु। और W का मतलब हो गया शुष्क शीत ऋतु, अर्थात अधिकांश वर्षा शुष्क ऋतु में, शीत ऋतु में प्राप्त नहीं होती, ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होती है। तो ये कैसी जलवायु हो गई, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु। अब इसके नाम से आप समझ सकते हैं, एक आइडिया लगाइए। आपने पिछले वीडियो पढ़े हैं, आपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े हैं, इसके अंदर कौन से क्षेत्र सम्मिलित होंगे, सुदूर पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान के, जहां पे मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती है। जैसे जैसलमेर का सुदूर पश्चिमी क्षेत्र है। अभी तक मैंने आपको मानचित्र नहीं दिखाया है, अभी तक मैंने आपको यह भी नहीं बताया कि कौन से क्षेत्र होंगे। आप खुद एक आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। चलिए आगे देखते हैं इसमें किन किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रदेश में शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। वर्षा बहुत ही कम होती है। इसके विपरीत वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, इसलिए ये मरुस्थलीय प्रदेश बन रहे हैं। उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले का अधिकांश भाग इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अतः इस प्रकार के प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल तक ही सीमित हैं। अगला आता है CWG जलवायु प्रदेश। सी का क्या तात्पर्य हो गया, सी का तात्पर्य हो गया उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु, जहां पर शीत ऋतु शुष्क होती है और जहां सबसे गर्म महीना ग्रीष्म ऋतु में वर्षा काल से प्रारंभ में आता है। वर्षा काल से पहले का महीना ही यहाँ पे सबसे गर्म महीना होता है। जलवायु प्रदेश के अंदर कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं, इस प्रदेश में शीत ऋतु में मौसमी पवनों से वर्षा नहीं होती। यहाँ पे W का तात्पर्य यही है। पहले से यहाँ W लिख रखा है तो हमें पता है कि यहाँ शीत ऋतु लगभग शुष्क रहती है। यह ग्रीष्म के कुछ महीनों तक सीमित है। साधारणतः वर्षा ऋतु में ही होती है, जो कि ग्रीष्म काल के बाद शुरू होता है। अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग इस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं। उपयुक्त वर्गीकरण में वनस्पति और जलवायु के आंकड़ों पर विशेष ध्यान दिया गया है, मतलब कोपेन के वर्गीकरण के अंदर। किंतु भूपृष्ठीय रचना, वायुदाब में अंतर, पवनों की दिशा के प्रभाव की इस वर्गीकरण में अवहेलना की गई है। कोपेन के सूत्र निचले मैदानों के लिए तो ठीक प्रकार से काम करते हैं, किंतु ऊंचे भागों के लिए ये ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होते, क्योंकि धरातल ये क्षेत्रों की संरचना किसी भी क्षेत्र से ऊंचाई वहां की जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम अरावली पर्वत में माउंट आबू के क्षेत्र में जाते हैं तो माउंट आबू के क्षेत्र में नीचे की ओर की जलवायु और ऊपर की ओर की जलवायु में कुछ अंतर आ जाता है। ऊपर तापमान कम हो जाता है, वर्षा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि धरातल से उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। और तापमान में कमी आपको पता ही है, पृथ्वी पे 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान गिरने लगता है। तो एक तरह से ऊंचाई भी किसी क्षेत्र की जलवायु पर एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में प्रभाव डालती है। पर कोपेन ने तो केवल तापमान और वर्षा और उसको भी जो प्रभाव देखा उन्होंने वनस्पति पर देखा, और वनस्पति के आधार पर ही संपूर्ण विश्व के अलग अलग जलवायु प्रदेश बांट दिए। तो देखा जाए तो इतनी बड़ी जलवायु के लिए केवल 1 या 2 कारक ही पूर्णतः कारगर नहीं होते, और यही चीज इनके लिए आलोचना का कारण भी बनी। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा उसके लिए। जल्दी ही हम राजस्थान के थानवेट के अनुसार जलवायु प्रदेशों के वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।